कराची डिवीजन की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों पर 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। इस वक्त हमारे साथ नॉर्थ नाज़िमाबाद से वसीम इफ्तिखार मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। हम सूरत हाल देख रहे हैं कि वोटर्स जैसे जैसे इंतखाबी अमल मुकम्मल होने का वक्त करीब आते जा रहा है, उसी तरीके से अब जो है वो वोटर्स पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और सुबह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दीगर मकामात पे जहाँ पे नाखुशगवार वाक़या पेश आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो कि ब्लॉक एम में वाक़ है, यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर सुबह से ही जो है वो पोलिंग का अमल जो है पुरअमन तरीके से जारी है। कोई भी यहाँ पर नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि ये पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन है और कराची में बिलखुसूस सेंट्रल में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है ये इंतखाबी दिनों में इंतखाबी प्रोसेस के हवाले से मरकज़ बन जाता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता होती हैं। इसके बावजूद यहाँ पे तमाम तर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पीसफुली चल रहा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए वोटर्स अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये देखने में सूरत हाल आई है कि अभी भी जो है वो जो टर्न आउट वोटर्स का देखने में आता था, जो कि हमने देखा था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे दूसरे मरहले के, उसमें तेज़ी से हमने देखा था कि वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल किया। लेकिन अब उस तरीके से तेज़ी जो है वो देखने में नहीं आ रही। वोटर्स आ तो रहे पोलिंग स्टेशन में, लेकिन तेज़ी का रुझान जिस तरीके से होना चाहिए था वो देखने में नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन का जो है अमल जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर खातून जो हैं उनको शिकायत मिली थी कि यहाँ पर उन्होंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी सरजनिश की गई। उसके साथ साथ उनको जो है वो सख्ती से डांटा भी गया कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें, तंबीह भी की गई इसके साथ साथ। लेकिन अब ये है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, जिसके बाद 5 बजे वोटिंग का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा और पोलिंग स्टेशन और बिलखुसूस जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाएगा। और ये ज़रूर है कि जो वोटर्स इस वक्त से पहले यानी कि 5 बजे से पहले अंदर मौजूद होंगे वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 5 बजे के बाद जो वोटर आएगा उसको वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी अच्छा वसीम, टर्न आउट के हवाले से एक दफ़ा फिर से बताइएगा, आज क्या सूरत हाल देखने में आई? क्या जैसे आम इंतखाबात होते हैं उस तरह ही लोग बाहर निकल रहे हैं या टर्न आउट कम देखा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको डायनामिक्स बताऊं। कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है, मौसम गर्म है। इतवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है और सुबह से हमने देखा है कि सुबह तकरीबन 12 बजे तक जो टर्न आउट था वो इंतहाई कम था। कहीं पे 1 वोट, कहीं पे 2 वोट, कहीं पे 4 वोट और कहीं पे 6 वोट और कहीं पे 14 या 11 वोट जो है वो डले थे। अभी भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है, कहीं पे 22 वोट डले हैं, कहीं पे कुछ फिगर सामने आई है। तो जिस तरीके से तेज़ी हमने 15 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन, जिसमें वोटर्स की जो हमने देखा था कि बड़ी तादाद में उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया था और वोट डाले थे, वो सूरत हाल इस वक्त सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि अचानक से जो है वो सूरत हाल भी तब्दील हो जाती है। इतवार का दिन है तो हो सकता है कि जैसे जैसे दिन जो है वो ढलता जाएगा, शाम करीब आती जाएगी, वोट डालने का वक्त जो है वो ख़त्म होता रहेगा, ख़त्म होने करीब आएगा, तो हो सकता है कि जो वोटर्स हैं वो निकलें और फिर अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करें। जी अच्छा वसीम, कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं देखने में आया आज के रोज़? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पोलिंग स्टेशन आम इंतखाबात हो, ज़मनी इंतखाबात हो, बल्दियाती इंतखाबात हो, इसमें अहम मरकज़ बनता है सेंट्रल का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। लेकिन यहाँ पे हम सुबह से देख रहे हैं कि 3 पोलिंग स्टेशन होने के बावजूद कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अंदर जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पाए गए, उनकी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो खातून ऑफिसर हैं उनकी जानिब से सरजनिश की गई, तंबीह की गई, उनको डांटा गया और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को तर्क किया गया। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि मौजूद रहिएगा। बल्दिया टाउन से ताहा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। ताहा, आप बताइएगा, जैसे वसीम बता रहे थे कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया, आप बल्दिया टाउन में मौजूद हैं, वहां पर भी सूरत हाल क्या नॉर्मल ही है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 4 के मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आवाम जो है वो कम वो निकलती हुई नजर आई है। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो सूरत हाल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वार्ड का इलेक्शन है, जनरल काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है और यहाँ पर जो यूसी चेयरमैन है वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसलिए आवाम जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेती हुई नजर नहीं आ रही, वोट डालते हुए नजर नहीं आ रही और कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया जो है वो नजर नहीं है। जबकि जो पोलिंग स्टेशन की हालत जार पर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी तवज्जो जो है वो मतलूब होगी मुतालिका इदारों की, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है वो लाइट के इंतजाम प्रॉपर हमें नजर नहीं आए। वहाँ पर जो पोलिंग का अमला है वो काफी जो है वो मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे वो भी बाहर नजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ताहा बसीम हमारे थे। बसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। सिंध में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कुछ शहरों में कशीदगी के वाक़यात सामने आए। हैदराबाद में यूसी 119 में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। जिला इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक एक उम्मीदवार की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर हमला हुआ। अमले को ज़दोकूब भी किया गया, जिसके बाद पोलिंग रोक दी गई। नॉर्थ कराची की यूसी 13 में न्यू रशीदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी का वाकया पेश आया। सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई हुई, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लियारी बिहार कॉलोनी यूसी 2 में भी कशीदगी हुई। पोलिंग स्टेशन नंबर 11 में सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। सिंध ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के आज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CPEC के लिए मुकम्मल ताउन का अहद किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का CPEC पर पेशरफ्त पर भी इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ से कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतक़ी ने भी मुलाकात की, जबकि आलमी सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट, दो तरफ़ा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की तश्कील से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। मुलाकात में आर्मी चीफ और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया। PTI की इमाम पर 6 साल से पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपोगेंडा कर रहा था। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करने वाला दुबई में मुकीम अब्दुर्रहमान कमाल का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। अब्दुर्रहमान कमाल के मुताबिक वो ट्विटर पर 3 जबकि फेसबुक पर एक जाली अकाउंट चला रहा था। ट्विटर पर उसका मेन अकाउंट राहीला सदपारा के नाम से था, जबकि फेसबुक पर उसकी शनाख्त सरांग के नाम से थी। अब्दुर्रहमान कमाल ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लेना रियासती जिम्मेदारी है। अवाम और इदारे ऐसे अनासिर से बाखबर हैं। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करने वाला दुबई में मुकीम अब्दुर्रहमान कमाल का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। अब्दुर्रहमान कमाल के मुताबिक वो ट्विटर पर 3 जबकि फेसबुक पर एक जाली अकाउंट चला रहा था। ट्विटर पर उसका मेन अकाउंट राहीला सदपारा के नाम से था, जबकि फेसबुक पर उसकी शनाख्त सरांग के नाम से थी। अब्दुर्रहमान कमाल ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लेना रियासती जिम्मेदारी है। अवाम और इदारे ऐसे अनासिर से बाखबर हैं।